हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th की बायोलॉजी को। तो 12th में हम लोग पहली यूनिट को शुरू करेंगे। तो पहली यूनिट जो है एक्चुअल में रिप्रोडक्शन के बारे में बताती है। तो पहली यूनिट में जो है बेसिकली रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और किन किन ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर जो है इस यूनिट का वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ चैप्टर जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो बेसिकली ये है कि इस यूनिट के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये चीज पता चलेगी कि कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर। तो इस पहले चैप्टर में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें इस चैप्टर के अंदर जो है बताया जाता है कि लाइफ स्पेन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में यानी कि पहले चैप्टर में हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला चैप्टर हम लोग जो है आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज हम लोग देखेंगे। एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर हमें तीन चीजें बेसिकली पढ़नी है। किन किन टॉपिक को ये चैप्टर कवर करता है ये चीज हम लोग इसमें देख लेते हैं। बाद में जो है इन चीजों को वन बाय वन करके हम लोग जो है सीख लेंगे, वन बाय वन करके हर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। देखिए तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले लाइफ स्पेन के बारे में। चैप्टर बताता है लाइफ स्पेन क्या होता है एंड देन जो है उसके बाद जो है आता है इसके अंदर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लाइफ स्पेन भी हम लोग देखेंगे और रिप्रोडक्शन भी इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे एक्चुअल में ये दो टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें पढ़ाया जाएगा। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो चैप्टर है इन तीन चीजों को कवर करता है, यानी कि इसमें जो मेन टॉपिक है लाइफ स्पेन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि ये जो है रिप्रोडक्शन के बारे में बताता है। तो हम शुरू करेंगे लाइफ स्पेन से कि लाइफ स्पेन क्या होता है ये चीज समझिए। सबसे पहले हम लोग लाइफ स्पेन को देखेंगे। लाइफ स्पेन समझिए क्या होता है और इसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट आते जाएंगे हम लोग उनको समझते जाएंगे। तो देखिए लाइफ स्पेन की अगर हम बात करते हैं, लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिंदगी कितनी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन कितना है। मतलब ये हुआ कि फ्रॉम बर्थ टू द डेथ, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कब वो पैदा हुआ और कब वो मरा, यानी कि इसका बीच का जो टाइम है, टाइम पीरियड, ठीक है, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। देखिए समझिए यहां पे, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे मान लेते हैं, और ये इसका जो है बर्थ हुआ। ठीक है, ये बर्थ हो गया एंड जो है इसके बाद जो है ये डेथ हो जाएगा। इसका जो भी टाइम हो, कितने भी टाइम में डेथ हो, तो यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है, यानी कि टाइम बिटवीन द या द पीरियड बिटवीन द, या ऐसे कह सकते हैं कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ठीक है, यानी कि बर्थ से डेथ का बीच का जो समय है, इस समय को हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। ठीक है, लाइफ स्पेन बोलते हैं इसको, सॉरी लाइफ स्पेन। लाइफ स्पैन, इज दैट क्लियर? और ये जो लाइफ स्पैन है यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिंदगी है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन जो है वो 2 साल है, या मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन जो है 6 मंथ है, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन मान लीजिए 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है। ठीक है ना, हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन जो है वो डिफरेंट होता है। एक चीज हो गई। तो दूसरी चीज यह है कि अगर हम इसके लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो लाइफ स्पेन डजंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पर उसका लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता है।
इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, सीधा सा मतलब ये हुआ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसका साइज बड़ा है तो उसका साइज बड़े होने के साथ साथ उसका लाइफ स्पेन ज्यादा हो, और अगर कोई मान लीजिए ऑर्गेनिज्म साइज में छोटा हो तो उसका लाइफ स्पेन जो है मतलब कम हो। ऐसा नहीं होता है। मतलब ये होता है कि लाइफ स्पेन किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है वो उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। हम इसको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। जैसे मान लीजिए क्रो और पैरेट का अगर हम देखें तो क्रो का साइज जो है पैरेट से ज्यादा होता है, लेकिन पैरेट का लाइफ स्पेन जो है क्रो से बहुत ज्यादा होता है। जैसे क्रो का जो लाइफ स्पेन है अप्रॉक्स 15 ईयर्स माना जाता है, और इसी तरीके से जो पैरेट है उसका लाइफ स्पेन जो है 140 ईयर माना जाता है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि कितना जो है डिफरेंस है, इसके लाइफ स्पेन में कितना डिफरेंस है, इसकी जिंदगी में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ स्पेन डजंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि एनसीईआरटी में देखा होगा आप लोगों ने, एक चार्ट बना हुआ है तो उसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स का मतलब उन्होंने चार्ट दिया हुआ है, और उसमें जो है सबकी एज को फिलअप करना है। कुछ एज दी भी हुई है वहां पर, कुछ को फिलअप भी करना है, वो भी हम लोग चीज देख लेंगे, उन सब चीजों को देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ह्यूमन का जो लाइफ स्पेन है मान लीजिए 80 ईयर मान लीजिए, 100 ईयर मान लीजिए, मतलब एक इसका जो एवरेज लाइफ स्पेन जो है अप्रॉक्स 70 to 80 मान सकते हैं। या फिर जो है कोई इंसान जो है मान लीजिए 120 ईयर जिंदा रह गया, या मान लीजिए कोई 60 ईयर में खत्म हो गया। तो एक्चुअल में जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए यहां पे लाइफ स्पेन के बारे में दो बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, एक होता है हमारा मैक्सिमम लाइफ स्पेन क्या होता है, ये चीज समझेंगे पहली चीज। और दूसरी चीज हम लोग इसमें समझेंगे कि एवरेज लाइफ स्पेन क्या होता है। एवरेज लाइफ स्पेन क्या होता है ये चीज हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो मैक्सिमम लाइफ स्पेन और एवरेज लाइफ स्पेन यहां पे समझिए। मैक्सिमम लाइफ स्पेन जो है वो एक्चुअल में स्पीसीज लेवल पर है, स्पीसीज लेवल पर, सॉरी स्पीसीज लेवल पर इसको हम देखेंगे। स्पीसीज लेवल का मतलब यह हुआ मैक्सिमम लाइफ स्पेन क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन की स्पीसीज के अंदर, होमो सैपियंस सैपियंस की स्पीसीज के अंदर कोई भी ह्यूमन जो है वो सबसे ज्यादा टाइम तक जो जिया होगा, यानी कि सबसे ज्यादा उसकी लाइफ स्पेन रही होगी। कोई भी मान लीजिए जिसका भी डिफरेंट टाइप की ह्यूमन स्पीसीज है, यानी कि ह्यूमन सेपियंस के अंदर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे कैटेगरी के लोग आए, तो उसमें जो है मतलब हमारे एंसेस्टर्स आए, तो उन एंसेस्टर्स में सबसे ज्यादा जिसकी लाइफ स्पेन रही होगी उसको जो है मैक्सिमम लाइफ स्पेन माना जाता है। यानी कि ये किसी भी स्पीसीज में, किसी भी, जैसे माना राना टिग्रिना के ले लीजिए, यानी कि मेढक का अगर हम देख लेते हैं तो मेढक में क्या होता है, राना टिग्रिना स्पीसीज के अंदर जो मेढक सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक जिया होगा, यानी कि सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक जिसका लाइफ स्पेन रहा होगा, तो उसको हम बोलते हैं उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पेन। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से एवरेज लाइफ स्पेन क्या होता है, ये जो है इसको हम पॉपुलेशन लेवल पर चेक करते हैं। पॉपुलेशन लेवल पर इसको हम देखेंगे। देखिए क्या होता है, समझिए इस चीज को। जैसे कि क्या होता है कि एवरेज लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है, एवरेज एक्चुअल में स्टैटिकल डेटा होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया का एवरेज लाइफ स्पेन निकाले हम, तो क्या करेंगे, जैसे यहां पर मान लीजिए हम 10,000 लोगों का हम स्टडी करेंगे, उनका डेटा स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म जो है, सॉरी कोई ह्यूमन जो है, कोई इंडियन ह्यूमन जो है वो मान लीजिए उसका 50 साल में खत्म हो गया, कोई 60 साल में खत्म हो गया, कोई 70 साल में खत्म हो गया, या कोई मान लीजिए 40 ईयर में खत्म हो गया। तो ये हमारा डेटा एक तैयार हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टैटिकल डेटा। और जो स्टैटिकल डेटा है, इस स्टैटिकल डेटा को लीजिए आप, और इसमें जो स्टैटिक्स में जो है एक मेथड होता है मीन को निकालना, यानी कि उसमें एवरेज जो निकल आता है, जो एवरेज निकलेगा वही जो है लाइफ, यानी कि वही एवरेज लाइफ स्पेन कहलाता है। ठीक है, तो हम हर कंट्री का लाइफ स्पेन अगर हम चेक करें, एवरेज लाइफ स्पेन चेक करें, तो ओबियसली हम जो है वहां के ऑर्गेनिजम्स के, सॉरी वहां के आदमियों के, वहां के इंसानों के हम जो है लाइफ स्पेन जो है स्टैटिकली उसको
जो है स्टडी कर लेंगे। मान लीजिए जैसे जापान का ले लीजिए, तो जापान में हम इंसानों को देख लेंगे कि मान लीजिए एक डेटा तैयार कर लेंगे कि कितने आदमी जो है 60 साल में खत्म हो रहे हैं, कितने 70 साल में खत्म हो रहे हैं, कितने 80 ईयर्स में खत्म हो रहे हैं। तो वो हमारे पास एक स्टैटिकल डेटा तैयार हो जाएगा लाइफ स्पेन का। जब हमारा लाइफ स्पेन का स्टैटिकल डेटा तैयार हो जाएगा, तब जो है हम उसमें मीन निकाल लेंगे, यानी कि उसका हम जो है एवरेज निकाल लेंगे। और जो एवरेज जब निकल के आएगा, एक एवरेज निकल के आएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ द कंट्री। ठीक है, यानी कि डिफरेंट कंट्री के लोगों के डिफरेंट लाइफ स्पेन हो सकता है। जैसे इंडिया के लोगों का जो लाइफ स्पेन है वो अलग हो सकता है, इसी तरीके से जो है चाइना के लोगों का लाइफ स्पेन अलग हो सकता है, इसी प्रकार जो है जापान के लोगों का लाइफ स्पेन जो है एवरेज लाइफ स्पेन अलग हो सकता है, यूएस के लोगों का लाइफ स्पेन अलग हो सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम हर कंट्री का एवरेज लाइफ स्पेन अलग अलग निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होता है, हर कंट्री का एवरेज लाइफ स्पेन जो है सेम नहीं होगा, हर कंट्री का लाइफ स्पेन जो है, हर कंट्री का एवरेज लाइफ स्पेन जो है वो डिफरेंट ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारा यहाँ का जो है जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, यहाँ के लोग कितना सरवाइव करते हैं, कितना लाइफ स्पेन है, या मान लीजिए हम कैसा खाते पीते हैं, तो उन सब पे हमारा जो है लाइफ स्पेन डिपेंड करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो है इसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजों को पढ़ा है, जैसे मैक्सिमम लाइफ स्पेन क्या होता है, एवरेज लाइफ स्पेन क्या होता है और लाइफ स्पेन क्या होता है। तो सिंपली ये समझ लीजिए लाइफ स्पेन को बिल्कुल कंफ्यूजन है ही नहीं, इसमें किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें सिंपली ये समझ लीजिए कोई इंसान जब पैदा हुआ और जब कोई इंसान मरा, तो उसके बीच का जो टाइम है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान पैदा होकर खत्म हो गया और जो जिंदा रहा वो लगभग 10 साल रहा या 15 साल रहा, तो वो 15 साल क्या हो जाएगा, उसका लाइफ स्पेन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से जो है हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन जो है इजीली पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है किसी का लाइफ स्पेन कितना है। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसका जो एक चार्ट बनाना होगा, जैसे पेज नंबर 4 पे, एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 पे आपका एक चार्ट बना हुआ है, उसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं और उसमें जो है मतलब कुछ के लाइफ स्पेन उसमें फिलअप भी है और कुछ जो है आपको करना भी है। तो इसके लिए जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नोट्स दे दूंगा, तो आप जो है वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, तो आप वहां भी देख भी लेंगे इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग डेथ के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ा, यानी कि लाइफ स्पेन जो है लाइफ स्पेन के अंदर ही हमारा ये डेथ प्रोसेस आ जाएगा। तो जैसा कि ये चैप्टर में, यानी कि हम लोग 11th के चैप्टर में इस चीज को देख भी चुके हैं। अगर 11th के चैप्टर को आपको पढ़ना है, पहले चैप्टर को लिविंग वर्ल्ड को जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जो है वहां से आप देख सकते हैं, हमारे चैनल बायोसाइंस मैजिक से इस चीज को देख सकते हैं। तो खैर, तो हम लोग यहाँ पे डेथ के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि डेथ जो है एक ऐसा प्रोसेस है, डेथ जो है हर किसी को आना है, यानी कि डेथ जो है मतलब जो है मौत जो है, मौत तो मुअय्यन है, यानी कि इसको तो साहब आना ही है, कुछ भी कर लीजिए आप। ठीक है, यानी कि हर इंसान को एक दिन मरना है, यानी कि जो भी जिंदगी है हमारी 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, उसके बाद जो है हमको मौत के मुंह में जाना है, यानी कि हमको फाइनली जो है डेथ होना है, खत्म हो जाना है। ठीक है, तो लेकिन यहां पे एक चीज देखेंगे हम, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, तो देखा क्या जाता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें क्या होता है कि इनका एक दिन, यानी कि इनको खत्म होना है। लेकिन एनसीईआरटी ये कहती है कि जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, जैसे कि अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एनसीईआरटी ने एक्चुअल में सिंगल सेल्ड को कोड किया हुआ है, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है इमोर्टल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। क्यों इमोर्टल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, हम लोग इसको रिप्रोडक्शन में देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि इनको जो है इमोर्टल ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मौत जो है, यानी कि डेथ जो है, डेथ फाइनली जो है क्या होता है, एक जो है एक एंड ऑफ लाइफ कह सकते हैं, कि जो हमारी लाइफ की जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं वो स्टॉप हो जाती हैं और फाइनली जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें डेथ के बारे में थी। तो डेथ का ये प्रोसेस जो है हर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, लेकिन जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को एनसीईआरटी ने इमोर्टल ऑर्गेनिजम्स कहा है, मतलब जो है वो जीव जो है सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म है वो अमर है। ठीक है, इन सब की बात करेंगे हम लोग, यानी कि क्यों अमर कहा जाता है उनको, इसमें जो है हम रिप्रोडक्शन में देखेंगे इस चीज को। ठीक है,
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।